हियर कम्स द स्टोरी। एक टाइम था, एक दिन था जब मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ यार, फीवर है तो क्या हुआ, जिम तो जाना है, जिम के लिए पागल हूँ मैं। एंड ऐसा ही एक दिन था। एंड वो दिन थे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था एग्ज़ाम्स के लिए, कम्पिटिटिव वाले। और उसके अंदर क्या हुआ, आए एक दिन बहुत ज़्यादा ही मतलब मैंने अपनी वर्कआउट सेशन स्टार्ट कर दिए थे उसी के साथ ही, और साथ ही साथ मैं पढ़ भी रहा था, एंड जो मैं आज भी कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं जिम भी कर रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, रिसेंटली की बात है 2020 की, मैं बीमार पड़ा। एंड एट दैट मोमेंट मेरा फीवर 104 से अबव गया। एंड आई फेल्ट लाइक कि यार आज का जिम गया, आज का जिम नहीं हो पाएगा मुझसे। बट उसके बाद क्या हुआ, मैंने कोशिश की थोड़ी सी, यार चलो कुछ ना कुछ बॉडी वेट ही कर लेते हैं। लेकिन मन नहीं मान रहा था कि करना है करना है, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही थी। तो उस समय अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? कमेंट डाउन बिलो राइट अवे। अगर आपको भी ऐसे ही होता, आपके साथ हो चुका है या होता, अगर मेरी जगह पे आप होते तो क्या करते आप? प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। तो होप सो आपने कमेंट कर दिया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं कि उस दिन मैंने जब बॉडी वेट करना चालू किया, लेकिन बॉडी ने साथ नहीं दिया। एंड उसी के साथ मैंने क्या सोचा कि यार मुझे देखना चाहिए कि इसके बारे में क्या है, मुझे नहीं पता था। एंड आई गेट दैट नॉलेज दैट डे कि यार नहीं, एक नॉलेज मिली कि हाँ ये गलत या सही है कि नहीं है, वो नॉलेज मैं आज आपको दूंगा। एंड आखिरी में ज़रूर मैं बताऊंगा कि स्टोरी का एंड पॉइंट क्या था। सो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। बात कर लेते हैं आज बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की कि क्या आप फीवर हैं या आपके सिक हैं, आप सिक हो, क्या आपको वर्कआउट करना चाहिए? क्या कुछ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए, वेट ट्रेनिंग या कोई भी ट्रेनिंग करनी चाहिए? आज उसका आंसर है इट्स अ बिग नो। लेकिन कंडीशन सप्लाइड। कंडीशन सप्लाइड क्या है? कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये है कि अगर आपके नॉर्मल सा हेडेक है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं है, जो आपको हॉस्पिटल में पहुंचा दे, देन इट्स फाइन। ईयर एक है, आपको कानों में दर्द हो रहा है, सोर थ्रोट है, स्नीजिंग हो रही है थोड़ी बहुत, है ना, रनी नोज है, देन इट्स ओके टू डू योर वर्कआउट, बट विथ अ लो इंटेंसिटी, विथ सम सॉर्ट ऑफ लो इंटेंसिटी। वो आपकी बॉडी को एक रिलीफ देगा, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो वहाँ होगा, और वो पेन, जैसे आपके लेट से आपके हेडेक हो रहा है और आप वर्कआउट करने जा रहे हो, तो ब्लड तो पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है ना, बहुत तेज़ी से स्पाइक कर रहा होगा। देन वो ब्लड आपके उस प्रेशर पे जाके उस प्रेशर को हटाने की कोशिश करेगा, सो यू गेट रिलीव्ड। तो ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है कि यार आप अगर सिक हो, आपके फीवर है, जस्ट लाइक द स्टोरी आई मेड इट, कि मेरे 104 था, 104 का बुखार था, तो क्या आपको करना चाहिए उसमें? तो इट्स अ बिग नो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी पहले ही से एक कैटाबॉलिक प्रेशर को लिए हुए है, फीवर, जिसका नाम फीवर है, और आप उसके ऊपर से और ज़्यादा उसको लोड दे रहे हो किसी भी सॉर्ट ऑफ थिंग से। लेट जस्ट लाइक जिम जा रहे हो आप, वहाँ पे हैवी ट्रेनिंग कर रहे हो इंटेंसिटी के साथ, तो आप उसको लोड दे रहे हो, तो आपकी बॉडी को रिकवरी चाहिए, राइट? तो रिकवरी चाहिए, तो रिकवरी वो कैसे कर पाएगी जब वो पहले से ही कैटाबॉलिक स्टेट में है? तो आप उसको कैसे दूसरा एक और प्रेशर देके और ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो? ये तो वैसा ही है ना, जैसे हम लोग के अंदर क्या होता है ना कि एग्ज़ाम्स हैं, है ना, एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम डे भी आ गया है, और फिर पता चलता है कि एक सरप्राइज टेस्ट भी दे दिया गया है मैम के द्वारा, उसी समय सरप्राइज टेस्ट हो गया है, तो उसी दिन। सो वैसे ही ये हालत है। प्लीज़ ऐसा ना करिए, क्योंकि हमारी बॉडी को भी रिकवरी चाहिए। रिकवरी मैटर्स अ लॉट। अगर आप ये सोचते हो, मेरे को भी ये चीज़ नहीं समझ में आती थी कि यार कंसिस्टेंट रहना है, जैसे मैं बोलता रहता हूँ कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का मीनिंग ये है, जो मुझे भी नहीं पता था अभी तक, लेकिन
कुछ महीने पहले मुझे भी समझ में आया कि कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है। कंसिस्टेंट का मीनिंग ये है कि आपको अपने शेड्यूल को फॉलो करना है, लेकिन कॉमन सेंस से, एक कॉन्शियस माइंड रख के। इनकॉन्शियसली नहीं फॉलो करना है कि नहीं मुझे तो जाना ही है। मैंने बहुत सारे लोगों को भी ये चीज़ करते हुए देखा है कि उनके बुखार है, जो मैं भी कर रहा था। उस स्टोरी की एंडिंग अभी बची हुई है, आपको ज़रूर ज़रूर मज़ा आएगा उस स्टोरी की एंडिंग सुन के। बहुत सिंपल सी एंडिंग है, लेकिन आपको पता चलेगा कि यार हाँ, ये जो बंदा बता रहा है इट्स राइट। सो क्या था, यही चीज़ होती रही। एंड इसी के साथ जब पता चलता है कि ये चीज़ बहुत नुकसानदायक है हमारी बॉडी के लिए, बट मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है, वो लोग आते हैं, स्नीज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे रनी नोज हो रही है, स्नीज कर रहे हैं, है ना, उनकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, तब भी वो वेट उठा रहे हैं, बॉडी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि इससे हैम्पर आपकी ही बॉडी होगी और उसके बाद आप उसको और ज़्यादा लोड डाल के वो रिकवरी हो नहीं पाएगी एंड यू विल फील मोर वीक। आगे अब एक और एस्पेक्ट पे बात कर लेते हैं इसी के, जो कि है ईटिंग। कि क्या हमने क्या चीज़, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग क्या करते हैं कि जो उनका न्यूट्रिशनल डाइट चल रही होती है वो उसको स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जिम जा नहीं रहे हैं, उनको स्किप कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं यार अब नहीं खाना। ये चीज़ हैम्पर करती है। आप अच्छी चीज़ खाओ तो आपकी बॉडी जल्दी से रिकवर करके आप जल्दी से वर्कआउट करने जा पाओगे, अच्छे मूड के साथ, अच्छे ग्रोथ के साथ आप वापस आ पाओगे। लेकिन वहीं पे अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे खाना हटा देना चाहिए, खाना मैं नहीं खा रहा, है ना, मुझे नहीं खाना नहीं अच्छा लग रहा खाना, तो ऐसा क्या होगा, आप अपनी डाइट को छोड़ दोगे, देन यू विल लॉस मसल्स। मैं गाता रहता हूँ कि कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहने का ये मतलब है कि आपको साल महीने इस तरीके से कंसिस्टेंट रहना है। हर दिन एक जैसा नहीं होता। आपको नहीं पता कि उस दिन क्या होने वाला है आपके साथ, आपकी फैमिली मेम्बर के साथ, आपको नहीं पता। सो दैट्स द थिंग, फिटनेस को अपनी एक लाइफस्टाइल लेना है, ना कि फिटनेस ही सब कुछ है, ये नहीं मांगना है। फिटनेस एक छोटा सा पार्ट है आपकी ज़िंदगी का। सो प्लीज़ बी कॉन्शियस कि आपको कंसिस्टेंट रहना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप वो हैम्पर ना होने लगे, कि आप हर दिन मतलब किसी ना किसी में जाना ही जाना है, मतलब कोई और मैटर फंस गया है लेकिन आपको करना ही करना है, ऐसा नहीं है। बीस्ट मोड ये सब है, ठीक है, बातें हैं, मोटिवेशनल की चीज़ें के लिए बातें हैं, लेकिन फिर वही बात आती है, मैं जो कहता हूँ कि मोटिवेशन, मेरे गुरु कहते हैं कि मोटिवेशन लास्ट फॉर अ डे बट इंस्पिरेशन लास्ट फॉर योर लाइफ, होल लाइफ के लिए इंस्पिरेशन लास्ट करता है, ना कि मोटिवेशन। स्ट्रैटेजीज लाइज करती हैं, ना कि मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको 1 दिन बढ़ाएगा, 2 दिन बढ़ाएगा, 3 दिन बढ़ाएगा, 1 हफ्ता बढ़ाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, आपको कोई नहीं बढ़ा पाएगा। सो कंसिस्टेंट रहना है, लेकिन एक माइंडसेट के साथ कि हाँ मुझे दूर तक, मुझे फ्यूचर में इतना मतलब ले जाना है। ये नहीं कि 1 दिन छूटा तो मुझे हो जाएगा अरे मेरा मसल लॉस हो जाएगा। आपका 1 वीक में भी मसल लॉस नहीं होगा, 2 वीक में भी मसल लॉस नहीं होगा, तीसरे वीक में भी मसल लॉस नहीं होगा अगर आप वेट ट्रेनिंग छोड़ दोगे। लेकिन तब ज़रूर मसल लॉस होगा अगर आप अपनी डाइट सही से नहीं ले रहे हो। जो आपकी डाइट है, जिस तरीके से आप खा रहे हो, आप उस तरीके से खाओ ना। आपको मज़ा आ रहा है उस चीज़ को खाने में, तो आपने क्यों छोड़ दी? बीमारी है, लेकिन समझ में आता है, बट आप खाओ, अपनी डाइट ज़रूर लो। बहुत लोग अपनी डाइट छोड़ देते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं, ऐसा मत करिए, क्योंकि वो चीज़ आपकी बॉडी को हेल्प करती है रिकवरी के लिए। सो जितनी जल्दी आप उस चीज़ को देते जाओगे, उस न्यूट्रिएंट्स को देते जाओगे बॉडी को, वो जल्दी डिप्लीट करती जाएगी और आप फिर से खड़े होके वर्कआउट करने के लिए चले जाओगे। सो उस कहानी की एंडिंग क्या रही? उस कहानी की एंडिंग ये रही कि मैंने जब वो चीज़ चालू की, मैं डांट खाया। मैं अपनी माँ से डांट खाया कि यार क्या पागलपंती है, क्यों कर रहे हो, अभी पता है तबीयत नहीं सही है। लेकिन मुझे उस समय नहीं समझ में आया, कि मुझे लगा कि वो गलत बोल रही हैं, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार वो सही बोल रही हैं, मेरी बॉडी नहीं साथ दे रही। और मैंने जब चीज़ों को पढ़ा, समझा और लोगों से बात करी जो फिटनेस में है, उन्होंने बताया नहीं ऐसा नहीं करा जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको रीज़न पूरे दे दिए।
वो चीज़ मुझे जो उस समय समझ में आ गई थी वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। प्लीज़ डोंट वर्कआउट इफ़ यू आर इल, इफ़ यू आर हैविंग अ फीवर, तब नहीं करना है। सो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। एंड इफ़ यू आर हैविंग अ स्मॉल हेडेक देन गो फॉर इट विथ अ लो इंटेंसिटी। डू लाइक एंड शेयर टू योर लव वंस। एंड इसी के साथ उन लोग को भी पता चलना चाहिए कि यार कितना बेनिफिशियल है कि हम लोग को यार वर्कआउट करना है, उसको अपने आप को हैम्पर करने के लिए नहीं, अपने आप की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। डू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, हिट दैट बेल आइकन, बस तोड़ फोड़ के हिट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत आए। एंड इसी के साथ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। There I am sharing my lifestyle and something sort of motivation stuff that keeps you going. Be consistent and be happy. यही मैं वीडियो में आखिरी में कहना चाहूँगा कि let the growth begins from today itself. Peace.